गाजा में 48 घंटे और नहीं गरजेंगी तोपें, नहीं चलेंगी गोलियां और नहीं उड़ेंगे लड़ाकू तैयारे। इजराइल हमास के बीच जारी जंग अगले 48 घंटों तक और रुकी रहेगी। अमेरिका, कतर और मिस्र की सालसी के बाद ये फैसला हुआ है कि हमास और इजराइल के बीच बंधकों और कैदियों की अदला बदली जारी रहेगी। सीज़फायर में इजाफे की रजामंदी के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के शहरियों और आर्मी को बड़ी राहत मिली है। शदीद जंग के बीच लिए गए इस फैसले से बंधकों को छुड़ाने में आसानी होगी। कतर के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इजराइल हमास के बीच सीज़फायर को अगले 2 दिनों के लिए बढ़ाने पर रजामंदी बनी है। 2 दिन के सीज़फायर के ऐलान के साथ ही इजराइल ने एक बार फिर साफ किया है कि उसकी आर्मी हमास को कुचलने और गजा पर उसके इख्तिदार को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हालांकि अमेरिका, कतर और मिस्र की सालिसी के दौरान हुई बातचीत के बाद 4 दिन के सीज़फायर के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज का दौर जारी है। बंधकों के परिवार के लोगों ने नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई के लिए बेहतरीन कोशिश नहीं करने का इल्जाम लगाया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बीते कई दिनों से लगातार एहतजाज का दौर जारी है। वहीं इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान एलन मस्क ने इजराइल की हिमायत की है। इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म होने के बाद एलन मस्क गाजा को एक बार फिर से आबाद करने के लिए मददगार बनने की ख्वाहिश भी जता रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि फिलिस्तीनियों को शिद्दत पसंदी से आजाद कराना भी बेहद जरूरी है। यानी एलन मस्क ने खुले तौर पर इजराइल के एक्शन को सही करार दिया है। एलन मस्क ने हमास हमले में सबसे ज्यादा मुतासिर इलाकों में से एक कफर अजा किबुत्स का दौरा भी किया। ये वही इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया था और इसी इलाके में दर्जनों इजरायली शहरियों की मौत हो गई थी। एलन मस्क को कफर अजा किबुत्स समाज के सिक्योरिटी चीफ ओफिर लिपस्टीन के घर पर भी ले जाया गया, जो हमास लड़ाकों के साथ एनकाउंटर में मारे गए थे। जाहिर है दुनिया हमास के हमलों के खिलाफ खड़ी है और खुलकर इजराइल का साथ भी दे रही है। तो वहीं गजा के तमाम इलाकों में भी मदद पहुंचाई जा रही है। सीज़फायर के दौरान रेड क्रॉस और यूएन समेत दुनिया की कई एजेंसियों के ट्रक गजा में पहुंच रहे हैं और मुतासरीन तक राशन, पानी और दवाइयों की मदद पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।